हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। हम बात करेंगे उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती की। तो कुछ समय पहले उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। नर्सिंग ऑफिसर के जो पदों पर जो है 587 पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये भर्ती की जा रही है। और इसमें आपको ये देखना है, देखो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 27 नवंबर है। 27 नवंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो कुल 587 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसमें 480 पद तो नॉर्मल वाले थे और 107 पद यहाँ पे बैकलॉग के थे, जिसमें कि जीएनएम डिप्लोमा वालों के और डिग्री वालों के लिए अलग अलग पद कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे पदों का जो है डाटा दिया गया है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अभ्यर्थी होगा उसको इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग में वो रेगुलर उसने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया होगा, या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, या देखो मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन साइकोलॉजी। डिप्लोमा इन साइकोलॉजी अगर किसी स्टूडेंट्स ने किया है तो वो भी इस फॉर्म को भरने का एलिजिबल है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जो अभ्यर्थी है उसका उत्तराखंड या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जीएनएम अथवा मनोरोग विज्ञान के रूप में रजिस्ट्रेशन का उसके पास में प्रमाण पत्र हो। अब ये चीज़ आपकी होगी, दो चीज़ें क्लियर होगी, और हिंदी का नॉलेज आपको होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट, अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस डेट तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैलिड नहीं होगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग प्रमाण पत्र का स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है। NUID कार्ड या रजिस्ट्रेशन हेतु किए गए आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी। कई बार आपने देखा था कैंडिडेट NUID कार्ड वहाँ पे लगा देते हैं, जो कि वैलिड नहीं माना जाता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नहीं के लिए ये नहीं माना जाता है। ठीक है। यदि अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड, देखो अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में वैलिड या रिन्यू जो पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी रिटन एग्जाम्स में क्वालिफाई होता है और उसके पास में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी, उस डेट तक उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग का वैलिड प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसे सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आप जो है इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो सबसे पहली जो शर्त है यही है कि भाई आपके पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड होने का मतलब क्या है कि वो आपका रिन्यू होना चाहिए। अगर किसी का एक्सपायर हो गया तो रिन्यू होना चाहिए, और अगर किसी का रिन्यू नहीं है तो वो अपना रिन्यू करवा सकता है, लेकिन जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उस डेट से पहले पहले आपके पास में आपका रिन्यू किया हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
होना ज़रूरी है और वो आपका यहाँ पे अपलोड भी होगा। आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वो क्या है, देखो वो 1 जुलाई 2025 है। यहाँ पे 5 साल की छूट दी जा रही है SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। DFF कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। जो उत्तराखंड के फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल की छूट है आयु में। और ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो अभ्यर्थी रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर दावा करेंगे उनके पास में जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट तक उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना और कैटेगरी सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये भी क्लियर हो गया। अब जो EWS कैंडिडेट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी है, उनको जो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा, लेकिन उनको आयु में छूट का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो EWS कैटेगरी में एज के लिए कोई छूट नहीं दी जाती है, ये आपको पता होगा। और जो EWS सर्टिफिकेट होगा आपका 2025-26 के लिए जो जारी किया गया है, वही EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ें आपको इसलिए क्लियर पता होनी ज़रूरी है क्योंकि आप जो फॉर्म फिल करते हैं, आप कुछ भी फॉर्म फिल कर देते हैं, उसमें कुछ भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं बिना पढ़े बिना जाने, और फिर बाद में आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। फिर रीज़न आप पूछते हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया, तो आयोग का उसमें साफ साफ आपका जो है रीज़न वहाँ पे दिया जाता है कि आपने ये गलती करी है, ये फॉर्म आपने फिल किया है, इसमें आपने इस कैटेगरी का दावा किया है, इस जो है आरक्षण का लाभ लेने का दावा किया है, लेकिन उससे संबंधित आपके पास में प्रमाण पत्र दिखाने के लिए आप सक्षम नहीं हुए, नहीं आपने उसमें प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जा रहा है। ऐसे ही आपको लिखा जाता है बाद में। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता लगनी चाहिए कि भाई आपके पास में जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो। और यहाँ पे जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 17 दिसंबर 2025 है। 17 दिसंबर 2025 के बाद में कोई भी सर्टिफिकेट आप बनाया है, आप बना रहे हैं, वो वैलिड नहीं होंगे, मान्य नहीं होंगे। उसके आधार पे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भर भी सकते हैं, फॉर्म भर भी दिया आपने, आप रिटन एग्ज़ाम में टॉप कर लो, आपकी रैंक पहली रैंक आ जाएगी, लेकिन आप नया जो सर्टिफिकेट है वो 17 दिसंबर 2025 के बाद है, तो आप सीधे सीधे उस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कि रीज़न आपके सामने क्या रहेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 17 दिसंबर 2025 के बाद में वो सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है। और इस बार सबसे जो बड़ा चेंजेस जो इस बार हुआ है वो हुआ है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम्स इस बार हो रहा है। 200 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहा है, और इस रिटर्न एग्ज़ाम्स में देखो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे पद्धति अपनाई जा रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया है इस फॉर्म में कि इस बार जो है चयन प्रक्रिया सीनियरिटी वाइज ना होके, वर्षवार ना होके, रिटर्न एग्ज़ाम्स के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। और जो अभ्यर्थी जिसके मार्क्स यहाँ पे अच्छे आएंगे उसका सिलेक्शंस किया जाएगा, जिसके मार्क्स कम आएंगे उसका सिलेक्शंस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें कुछ हैं जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे विराम लगाते हैं। और ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि आप फॉर्म फिल करेंगे, तो फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो प्रोसेस है ये आपको समझ लेना चाहिए।